देखें हम चर्च के विषय में बात कर रहे थे कि कैसे चर्च हमारी सहायता करता है कि हम प्रभु में आगे बढ़ सकें। और कई स्थानों पर हमने बात की थी, ऐसी स्वतंत्रता नहीं है कि आप एक कलीसिया में जा सकें, इसलिए आप डिजिटल मीडिया के द्वारा आप एक सभा का हिस्सा बन सकते हैं। आप इंटरनेट के ऊपर, टेलीविज़न के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं, आप एक समूह का हिस्सा बन सकते हैं ताकि आप अपने विश्वास में बढ़ते जाएं। और मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, आप सिर्फ एक छोटे समूह का हिस्सा ना बने, परंतु आप एक चर्च का हिस्सा अवश्य बने। परमेश्वर कलीसिया को अगुवे देता है जो कि कलीसिया की सहायता करें कि वह प्रभु में बढ़ सकें। और एक अगुवा वह होता है जिसे परमेश्वर ने चुना है और जिसे परमेश्वर ने विशेष वरदान दिया है कि वह लोगों की अगुवाई कर सके, उन्हें परमेश्वर के सत्य से वाकिफ करवा सके ताकि लोग परमेश्वर के उद्देश्य की पूर्ति कर सकें। अब इफिसियों उसके 4 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने प्रेरित चर्च को दिए हैं, पासवान दिए हैं, शिक्षक दिए हैं, भविष्य वक्ता दिए हैं और प्रचारक दिए हैं, जैसे कि मैं स्वयं एक प्रचारक हूं जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं। आप देखिए, सबका एक उद्देश्य है और वह उद्देश्य यह है कि वह संतों को सेवकाई के कार्य के लिए सिद्ध कर सकें, क्योंकि परमेश्वर ने कलीसिया को एक उद्देश्य दिया हुआ है। अब परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य दिया है और वह उद्देश्य यह है कि हम लोगों को सुसमाचार का प्रचार सुनाएं, उन्हें शिष्य बनाएं और हम सभी एक परमेश्वर की वाटिका में कार्य करने वाले बन सकते हैं। अब परमेश्वर क्या करता है, वह भिन्न भिन्न वरदान लोगों को देता है। किसी के पास पासवानी का वरदान है, किसी के पास प्रचार करने का वरदान है, शिक्षा देने का वरदान है, चंगाई का वरदान है और दया करने का वरदान है। और उसके पश्चात परमेश्वर इन सभी को लेकर चर्च को दे देता है ताकि चर्च के लोग इन सभी क्षेत्रों में अपने जीवन में बढ़ोतरी कर सकें। आप देखिए, परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि पूर्ण संसार परमेश्वर के प्रेम को जान सके और आप इस उद्देश्य की पूर्ति करने में सहायता कर सकते हैं। आप उसके राज्य का योजना का हिस्सा बन सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको वह बनना होगा जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। और इसीलिए परमेश्वर आपको पासवान देता है जो आपकी चरवाही कर सकें, आपको प्रभु में बढ़ा सकें। और परमेश्वर आपको शिक्षक देता है जो आपको परमेश्वर के वचन से ज्ञात करा सके ताकि आप जान सकें कि हम किन बातों पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर आपको सुसमाचार के प्रचारक देता है जो बाहर जाकर सुसमाचार का प्रचार कर सकें, और जैसे कि हम कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर यह सारे वरदान इसलिए देता है कि उसका राज्य बढ़ सके, ताकि पूरा संसार उसके लोगों से बढ़ जाए जो उसे जानते हैं और उससे प्रेम करते हैं। और यह सब करने के लिए आपको एक स्थानीय कलीसिया की आवश्यकता है और आपको एक पासवान की आवश्यकता है, एक शिक्षक की आवश्यकता है, ताकि आप अपने जीवन में वह बन सकें जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है।